गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गंगणपतये नमो नमः। नमस्कार, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कीम छो। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही खुद भी पॉजिटिव होंगे और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रख रहे होंगे। आज आपके लिए मैं आचार्य राजकुमार कुछ ऐसा लेकर हाजिर हुआ हूं कि जो सभी के लिए उपयोगी है। हम आज बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र का। तो कृत्तिका नक्षत्र राशि चक्र का तीसरा नक्षत्र है जो 26 डिग्री 40 मिनट से 40 डिग्री 0 मिनट तक फैला हुआ है और मेढा और वृषभ यानी बैल के दो नक्षत्र समूहों में निवास करता है। नक्षत्र के पहला चतुर्थांश राशि चक्र की 30 डिग्री से 0 मिनट तक मंगल द्वारा शासित मेष राशि के अंतर्गत आता है, जबकि शेष नक्षत्र शुक्र द्वारा शासित वृष राशि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र समूहों का शासक ग्रह सूर्य है और नक्षत्र का देवता अग्नि है। नक्षत्र का प्रतीक चाकू है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही स्तर पर नक्षत्र का गुण रजस या क्रिया है और तीसरे स्तर पर सत्व है। नक्षत्र समूहों की प्राथमिक प्रेरणा काम है। कृत्तिका 6 सबसे अधिक चमकते हुए दृश्यमान तारों से बना है और 7वां अदृश्य है। इन तारों को सप्तऋषि का तारामंडल भी कहा जाता है। इन 7 तारों को 7 बहनें भी कहा जाता है, जो एक मान्यता के अनुसार सप्तऋषि की पत्नियां हैं, जिन्हें ज्योतिष को अनुसार नते, उर्वंत या इपह, कपच, चमत के 7 तारे माना जाता है। प्राचीन ऋषियों के साथ उनका यह संबंध उनकी मार्गदर्शी शक्ति के साथ हमारे ग्रह के विकास का महत्व दर्शाता है। इनका आकार की बात करें तो कृत्तिका का शासक देवता अग्नि है और संपूर्ण वैदिक साहित्य में अग्नि का महत्व प्रतिपादित किया गया है। अग्नि का उपयोग इसके सभी संभावित क्षेत्रों में किया गया है। अग्नि का शुद्धतम रूप प्रकाश है, जो दुनिया के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। जब यह प्रकाश आसमान से गिरने वाली बिजली में बदल जाता है तो यह पृथ्वी के अंतरतम गर्भ में छिपे हुए खनिज पदार्थों और धातुओं का निर्माण करने लगता है। अग्नि इस पृथ्वी पर किसी भी चीज का निर्माण या विनाश करने में समर्थ है। अपने आप में यह अनश्वर है। जब यह जलती है तो अपनी लपटों में इसकी सीमा में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। अग्नि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शोधक तत्व है। जठराग्नि के बिना पाचन क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। जब यह गर्मी में बदलती है तो उष्मा पैदा करती है। जब यह तापमान पर नियंत्रण रखती है तो इस ग्रह पर जीवन आकार ग्रहण करने लगता है। गर्भ में जीवन का आकार प्रदान करने के लिए प्रक्रिया में प्रक्षण अग्नि बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में अग्नि जीवन शक्ति या अस्तित्व का अनिवार्य अंग है। अग्नि के बुझने का मतलब है अस्तित्व का अंत। अग्नि की 7 लपटें जगत के अस्तित्व को 7 स्तर प्रदान करती है। अग्नि देवता इस तारामंडल से गहराई से जुड़ा हुआ है और आत्मिक सिद्धांतों के अनुसार संचालित होता है। यह मान्यता है कि नक्षत्र के 7वें और अदृश्य तारे या 7 बहनों का विवाह ध्रुव तारे से हुआ है। समस्त पृथ्वी ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाती है और कृत्तिका इसे मार्गदर्शी शक्ति प्रदान करती है और इसके 7 गुना प्रकट रूपों के माध्यम से इस धरती का जीवन पैदा होता है। इसीलिए कृत्तिका और ध्रुव तारे के बीच संपर्क से ही केंद्रीय और प्रच्छन्न सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित होता है, जिसके कारण जीवन के सिद्धांत अपने द्रिया की प्रतिष्ठित होने लगते हैं। कार्तिकेय और कृत्तिका नक्षत्र के जन्म से जुड़ी एक रोचक कथा है कि प्राचीन काल में तारकासुर नाम के राक्षस के नेतृत्व में राक्षस बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे और दुनिया को नष्ट करने पर तुल गए थे।
और सारे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ने लगे थे। देवता शक्तिशाली तारकासुर राक्षस से भयभीत होने लगे थे और उसे और उसके वंशज सभी राक्षसों को नष्ट करने के लिए देवताओं ने शिव का वीर्य प्राप्त कर लिया था। वीर्य प्राप्त करने के बाद बहुत बड़ी समस्या थी कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए वीर्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। शिव का वीर्य इतना भीषण था कि इसे किसी सामान्य गर्भाशय में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए शिव के बीज को अग्नि में रखकर जल से संरक्षित करने का निर्णय किया गया। इसीलिए इस बीज को कृतिकाओं के गर्भाशय में रखने के लिए उनसे संपर्क किया गया। शिव का बड़ा पुत्र कार्तिकेय इसी बीज से पैदा हुआ और उनके जन्म के 7वें दिन ही उसने तारकासुर राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके चंगुल से निकाल दिया। इनके गुण और प्रेरक शक्ति की बात करें तो राशि चक्र के पहले 9 तारा समूह रजस गुण के सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यह सामान्य सिद्धांत ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रकटीकरण की प्रक्रिया मात्र एक गुण से संपन्न नहीं हो सकती। अन्य 2 गुण सूक्ष्म स्तर पर तो संपन्न होने चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर इस नक्षत्र का गुण रजस, लेकिन तृतीय स्तर पर इसमें शतत्व गुण भी है। यदि हम कार्तिकेय की जन्म की कहानी का विश्लेषण करें तो हम इसे बेहतर समझ सकते हैं कि भौतिक स्तर पर रजस गुण सक्रिय रहते हैं, क्योंकि बिना सक्रियता या आवश्यक क्रिया के कार्तिकेय का जन्म हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रक्षण इच्छा तो सतत्व की थी ताकि देवताओं को राक्षसों से मुक्त कराया जा सके। कृतिका का प्रतीक चाकू है जिसके कई कार्य है। शल्य चिकित्सक के हाथ में चाकू का अर्थ है कि जहरीले भाग को चीर फाड़ कर निकालने के बाद नया जीवन देना। लेकिन यही चाकू अगर बंदर के हाथ में आ जाए तो वह तबाही मचा देगा। इस तारामंडल में निर्माण और विनाश दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इस तारामंडल की मूल देवी अग्नि है। इसका भी यही अर्थ है कि इस तारामंडल की मूल प्रेरक शक्ति काम या वासना है। जीवन के प्रकटीकरण की 4 अवस्थाओं में काम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काम के सहयोग के बिना सृष्टि की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए काम जीवन के प्रकटीकरण की मूल आवश्यकता है। यदि इसका उपयोग विवेक से किया जाए तो यह सृष्टि के चरम सौंदर्य के रूप में प्रकट हो जाता है, लेकिन इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो विनाश अवश्य भावी है। नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व की बात करें तो इनकी जो ताकत होती है, कृतिका सूर्य मंगल महानता को प्राप्त करने के लिए चरित्र में गहन आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करते हैं। अनिवार्यतः इस तारामंडल के लोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए संघर्षरत रहते हैं और इन्हें आसानी से आध्यात्मिक योद्धा कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति सत्य की अंतर्निहित खोज में लीन रहते हैं। इनमें प्रक्षण अग्नि होती है जो वास्तविक परिवर्तन के लिए जलती रहती है। इस नक्षत्र की नकारात्मक प्रवृत्ति यही होती है कि ये लोग बहुत अड़ियल और आक्रामक होते हैं। कभी कभी विनाश की प्रवृत्ति भी मुखर हो जाती है और अगर ऐसा होता है तो परिणाम बहुत भयावह होते हैं। कृतिका सूर्य और शुक्र अधीरता की शक्ति का भी संकेत देते हैं। ये लोग स्वयं को व्यक्त करने और नए प्रकटीकरण के अनुभव से गुजरने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इस समुच्चय के साथ जन्मे लोग अपने जुनून के लिए एक मकसद प्रदान करते हैं और जब तक उन्हें हासिल नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठते। आपकी मूल प्रवृत्ति रचनात्मकता की ओर उन्मुख रहने की होती है, क्योंकि आपको पूरा इत्मीनान रहता है कि आपकी प्रवृत्ति मूलतः रचनात्मक है। हालांकि रचनात्मकता की इस प्रवृत्ति को अपने आप के सामने और दुनिया के सामने सिद्ध करने में काफी समय लग सकता है। व्यवहारिक और अनुशासित होने के कारण आप अपनी शक्ति को एक निश्चित दिशा में लगा देते हैं। ना तो आप सुख के भ्रम में रहते हैं और ना ही अनुमान लगाते रहते हैं कि परिणाम अनुकूल होंगे। आरंभ से ही परिश्रम करने के कारण आप सशंकित तो नहीं रहते, लेकिन सफलता की आशा में आनंद मग्न रहते। इस रवैये के कारण ही आप न केवल अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं बल्कि विजयी भी होते हैं।
आप में निर्माण और विनाश दोनों ही शक्तियां मौजूद रहती है। आप अनिवार्यत यही मानते हैं कि गलत दिशा में जाने के बजाय कुछ हट करके करना ज्यादा मूल्यवान है। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच आपके अंदर इतनी गहरी समाई हुई रहती है कि सच्चे अर्थों में सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। आप बहुत समय तक आत्म केंद्रित होकर नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत परिश्रम से कुछ अर्जित करने के बाद आप संभवतः उसे दूसरों को बांटने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि आपको अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए आप मन लगाकर उस पर काम करते हैं और उसे ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होते हैं। आप में उन तमाम लोगों की मदद करने की अंदरूनी इच्छा मौजूद रहती है जिन्हें अपने आप को व्यवस्थित करने में और एक ही लक्ष्य पर टिका रहने में कठिनाई होती है। आप में उस डॉक्टर की कुशलता मौजूद रहती है जो अपने चाकू का प्रयोग मानवता की भलाई के लिए करता है। कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि आप में दिव्य गुण अपने आप में ही विकसित हो जाता है। निस्वार्थता का आपका गुण आपके मूल दिव्य स्वरूप के कारण ही होता है। शुरू से ही आपका पूरा रवैया मिशनरी बना रहता है। आपका एक ही मकसद दिमाग में रहता है और आप उसे पूरी शालीनता से पूरा करते हैं। आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं कि परिणाम भी अधिक से अधिक आता है। कदाचित बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित होने के कारण ही आप अपनी विचार प्रक्रिया से कुछ भी कमाल कर सकते हैं। आप बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और लोगों पर अपने आप को लादने के बजाय उनकी मदद करते हैं। जरूरी नहीं कि ये लोग उनके कुछ लगते ही हो, बस अगर वे सच्चे हैं तो आप उनकी पूरी मदद करने में जुटे रहते हैं। अगर एक बार आप उनकी विश्वसनीयता के कायल हो जाते हैं तो किसी भी हद तक जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। आपकी महानता की कोई सीमा नहीं होती और आपको वापसी में उनसे कुछ अपेक्षा भी नहीं रहती। वहीं आपकी कमजोरी की बात करें तो आपके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू बहुत विनाशकारी होता है और अगर वह पहलू उभर जाए तो तबाही निश्चित है। ऐसी विनाश लीला की क्रांतिकारी शक्तियों की संभावनाओं को भी समूल नष्ट कर दे, इसमें न केवल व्यक्ति विशेष को बल्कि पूरे समुदायों को भी प्रभावित करने की क्षमता होती है। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने व्यक्तित्व के विनाशपरक पहलू को भी समझ लें, क्योंकि यह पहलू भी उतना ही सशक्त होता है। संदेह और ईर्ष्या दो ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके व्यक्तित्व को बर्बाद कर सकते हैं। जब आप अपनी नकारात्मक विचार प्रक्रिया से युद्ध की ओर उन्मुख होते हैं तो आप आसानी से तबाही मचा सकते हैं। कभी कभी काम वासना भी नकारात्मक भूमिका होती है, इसलिए समय रहते इन प्रवृत्तियों से बचने की जरूरत है ताकि आप पतन के रास्ते से चलने से पहले ही अपने आप को रोक ले। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। गणपति ज्योतिष संस्थान से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। राधे राधे।